मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज हम उर्दू बेहतर कैसे करें सिलसिले की छठी और इमला इस्लाह ज़ुबान के हवाले से चौथी वीडियो पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि गुज़श्ता वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम जो उर्दू के मुतशाबा हरूफ हैं जो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी से ली गए हैं, ये इनके तकरीबन 7 ग्रुप हैं। इन ग्रुप को ज़रा तवज्जो से इसका ख्याल रखिए और इन ज़बानों के अल्फाज की इमला इन्हीं हरूफ से लिखा करें तो बेहतर है। मसलन अलिफ, आइन एक जैसी आवाज़ें रखते हैं। दूसरा ग्रोह है हे, ते, पोए, से, सीन, स्वाद, जाल, जे, स्वाद, जोए, ऑफ हलक से आवाज़ निकलती है और एक मुंह के अगले हिस्से से काफ। तो 7वां ग्रोह है ये, यानी याला, ये फारसी लफ्ज़ है और ये की आवाज़, छोटी ये की आवाज़। असल में फ़ारसी में और अरबी में मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए यह हरूफ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तुर्कों ने इसका मसला यूँ हल किया है कि उन्होंने अलिफ के लिए आ, मद के लिए भी आ और छोटी ये के लिए, बड़ी ये के लिए ई इस्तेमाल किया है और जाल, जे, ज़्वाद और ज़ोए के लिए उन्होंने जी का लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया। इसीलिए वहाँ इस बात को शायद कुछ दोस्त नहीं मानते कि तुर्की के लातीनी हरूफ में तब्दीली से, क्योंकि तुर्कों का लबो लहजा और तुर्की ज़ुबान कुछ ऐसी है कि उनके में मुतशाबिह हरूफ की वजह से नए तालिब इल्मों को अरबी पढ़ने में, सीखने में या तुर्की पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। लिहाजा जब से उन्होंने मुतशाबिह हरूफ को कम कर दिया है, तब से तुर्की ज़ुबान की नस्लो अशात में काफ़ी इजाफा देखा गया है। बहरहाल ये बहस अलग है, ये हमारा मौजू नहीं है। सिर्फ मैं आपको आज चंद अल्फाज जो मुतशाबिह हरूफ से बने हैं और इसके अलावा जो हम इमला की गलतियां करती हैं उसकी निशानदेही करूंगा। उर्दू ज़ुबान में हम आवाज़ हरूफ के ये जो ग्रोह मुतशाबिह हरूफ के जो हैं, मैंने अभी आपको जो 7 ग्रोह बताए हैं, इनकी कुछ लिखावट भी तब्दील हो चुकी है, लिहाजा इसकी भी इस्लाह ज़रूरी है। ज़ैल में बाज़ अल्फाज के सही इमला की निशानदेही भी की जा रही है, जिसे तवज्जो से देखिए और समझिए और अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल कीजिए। ये अल्फाज, इनकी इमला और सही लिखनी चाहिए, जैसे पशेमानगी, हैरानगी, नाराज़गी गलत अल्फाज हैं। पशेमानी, हैरानी, नाराज़ी है। अगलिबन नहीं, गालिबन। इस्तीफ़ा अलिफ से लिखना चाहिए। हरज, हे हलवाई वाले से, हदब भी हलवाई वाले हे से। और दोयम सोयम नहीं होता, दवम सोम होता है। तमीज़ में ज़्वाद का नुक्ता नहीं है, अरबी लफ्ज़ है, सूरह यूसुफ में भी आया है। फिर लाहौर के लोग रे और रे और डाल में बड़ी गलतियां करते हैं, देखिए ना, दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी है। बोछार लफ्ज़ नहीं है, बोछार है। पिछवाड़ा लफ्ज़ नहीं है, पिछवाड़ा है। फिर नुक्कर नहीं, नुक्कड़ है। परताल, पड़ताल की जगह परताल होना चाहिए। वजूहात की जगह वजू। चपड़ासी की जगह चपरासी। कीचड़ की जगह कीचड़ सही लफ्ज़ है। फिर रुझान की बजाय रुझान है। खंडरात चमोल जमा है, खंडर काफ़ी है। मिस्र में अलिफ नहीं, आइन है। गुज़र की शक्ल देखिए, लापरवाह में हे नहीं है, जमाई की बजाय जमाही है लफ्ज़ है। खूर्दबीन, खूर्दन मस्तर है, बीन खुर्दन मैंने खाना, बीन मैंने देखना, तो ये खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाली। फिर लफ्ज़ खुर्दो नोश जो है, उसमें अगर आप देखिए खुर्दो नोश है। खुर्दो यानी रे का एक रे और वाओ रे का इस्तेमाल इसमें देखिए। आज़ान लफ्ज़ नहीं, अजान है। मद नहीं है, जाल है जी की जगह। आचार लफ्ज़ गलत है, अचार है। अकाबरीन की बजाय अकाबर इस्तेमाल कीजिए। आजजी व इनकसारी की जगह आजजी व इनकसार लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए।
راضی خوشی کی بجائے راضی خوش، بالمشافے کی بجائے اس میں آئین کی بجائے ہے لگائیے، برخلاف میں بر اضافی ہے، السلام علیکم جو ہے وہ الف لام سے لکھنا چاہیے، کرت الف کے اوپر حمزہ آنی چاہیے، جرت بھی اسی طرح ہے، پھر غرض یہ کہ الگ الگ لکھنا چاہیے، عید الضحیٰ، عید الضحیٰ اگر دیکھیے اس کی شکل یہ ہے، الف لام آنا چاہیے اس میں، عرض کرنا یہ الف رے سے عرض زمین ہے، آئین رے زواد ہونا چاہیے، پھر پایا تخت یہ پائے تخت لفظ ہونا چاہیے، واضح وضع جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، واضح لفظ ہونا چاہیے زواد اور ہے کے ساتھ، اور زواد اور ہے کے درمیان ایک شوشہ دے دیجئے، پائے تکمیل پایا تکمیل ہونا چاہیے، اور واقعہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، واقع ہوتا ہے کسی جگہ موجود ہونا، اور واقعہ کسی حادثے کو کہتے ہیں، صدا اور سواد سے صدا میں دونوں کے معنی پہلا صدا ہمیشہ ہے، دوسرا سواد سے جو صدا ہے اس کے معنی آواز ہے، پھر نظر اور نظر میں فرق ہے، دونوں کا فرق معلوم۔ اسی طرح مربع ایک سکیئر کو کہتے ہیں، ایک مربع کھانے والا ہوتا ہے، پھر تنازع آئین پوری آتی ہے، بے باک میں کاف کینچی والی استعمال کی جاتی ہے، جامع مسجد کی بجائے جامع مسجد، جامع یونیورسٹی کو کہتے ہیں، حجر اسود حجر ہے حلوائی والا سے ہے، مقرر ارشاد اس میں کاف کتاب والا استعمال کیا جاتا ہے، اعتراض میں زواد آتا ہے، ہلال پہلی طریقے چاند کو کہتے ہیں، اور حلال جو ہے مباح چیز کو کہتے ہیں، ہے حلوائی والی ہوتی ہیں، نقطہ چینی نقطہ نظر میں قاف کینچی والے کی بجائے کتاب والا کاف استعمال ہوگا، دونوں میں گم سم جو ہے سواد سے استعمال ہوگا سم، اور اعلان عجوبہ اعلانیہ میں الف آئے گا پہلے، عربی لفظ ہے، الف اور عین عربی میں اس کا رواج ہے، پھر انگریزی کے جو الفاظ ہیں جیسے اسکول اسٹینڈرڈ اسٹیشن، ان سے پہلے الف آئے گا، جب الف لگائیں گے تو یہ اردو میں کنورٹ ہو جائیں گے الفاظ، پھر بدی اس میں یہ اور ہے آئے گی، صنعت مرات النصیر میں الف کے بعد آئین ہے وہ آئے گا، اور تانگا مہمہ دھوکہ دھماکہ ڈھانچہ اور مہمہ کے آخر پر الف استعمال کیا جائے گا۔ یہ چند الفاظ کی فہرست ہے، متشابہ حروف جو ہیں وہ طالب علموں کو بہت تنگ کرتے ہیں، وہ ہر کلاس کے طالب علموں کا مسئلہ ہے، اسی لیے ان حروف کو توجہ سے الفاظ میں ڈھالتے ہوئے دیکھا کریں اور ان کی مشق کیا کریں، بڑا آسان طریقہ ہے کہ لفظوں کو جو ہے جو جس زبان کے لفظ ہوں ان کے جملوں میں ان کو استعمال کریں اور ان کی پہچان کرنے کی کوشش کیجیے، پھر آپ کے لیے متشابہ حروف آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔